सभी को जय मसीह की आप सबका स्वागत है। वाह, माइकल परमेश्वर के विश्वास योग्य एंजल। माइकल के आज विषय में हम जानेंगे कि माइकल परमेश्वर के विश्वास योग्य एंजलों में से एक है। माइकल जो था वो तिगड़ी में सबसे नीचे तिगड़ी में आते हैं, जो कि प्रधान दूतों में से एक हैं। लेकिन परमेश्वर ने माइकल की विश्वास योग्यता के कारण जो श्रेष्ठ सबसे ऊंचे पर स्वर्गदूत थे जो गिर गए, उनमें से कुछ उनको भी परमेश्वर ने माइकल के हाथ में कर दिया जो गिर गए थे। आज हम माइकल के विषय में हम समझेंगे कि माइकल जो है कौन से हिस्से में आते हैं। परमेश्वर ने 3 तिगड़ी बनाई थी, फर्स्ट तिगड़ी, सेकंड तिगड़ी, थर्ड तिगड़ी। तिगड़ी के अंदर माइकल आते हैं और इनका कार्य क्या था? थर्ड तिगड़ी का जो कार्य था वो मनुष्यों के साथ बातचीत और सेवा करने के लिए है। मनुष्यों के लिए परमेश्वर की महत्वपूर्ण योजना को संप्रेरित करने और उन्हें पूरा करने के लिए नियुक्त किया गया है। ये प्रधान दूत माइकल, गैब्रियल और राफेल केवल 3 नाम हैं जिन्हें हम जानते हैं। इन 3 नामों में से राफेल जो है वो बाइबल के अंदर आज नहीं रहे। हो सकता है कि हो सकता है कि ये भी परमेश्वर का जो एंजल जो सबसे ऊंचे पे कहलाता था, जिसे कहते हैं लूसीफर, हो सकता है उसके भड़काने में ये भी उसके साथ गिराया गया हो। माइकल को परमेश्वर ने योद्धा नियुक्त किया और अधिकार दिया अब। लेकिन इससे पहले जब माइकल के पास अधिकार नहीं था, तब वो एक नॉर्मल तरीके से परमेश्वर ने माइकल को रचा। इसके विषय में हम जानेंगे यहूदा की पत्री 1:9 से। परंतु प्रधान स्वर्गदूत माइकल ने जब शैतान से मूसा के शब्द के विषय में वाद विवाद किया तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस न किया, पर यह कहा प्रभु तुझे डांटे। क्योंकि शैतान का जो परमेश्वर का जो राज्य में अधिकार था वो सबसे ऊंचे पर था और माइकल जो था वो एक सेनापति प्रधान जो योद्धाओं के ऊपर है वहां पर था। तो उसने उस वक्त जब मूसा के समय में उसको कुछ भी नहीं कहा, बल्कि सिर्फ ये कहा कि परमेश्वर तुझे डांटे। तो ये उसकी विश्वास योग्यता थी। अब हम देखते हैं दानियल को देखते हैं। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो प्रमुख प्रधानों में से है वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो जिब्राइल स्वर्गदूत हैं उनका कार्य संदेश देना होता है। जब वो भी उन प्रधान दूतों के यहाँ फारस यानी कि दूत उन दूतों के यहाँ पे उलझ गए, तब माइकल दूत को बुलाया, तब उन्होंने इसका फैसला किया। माइकल दूत एक अद्भुत स्वर्गदूत हैं, विश्वास योग्य हैं। फिर देखते हैं हम दानियल 12:1 में, उसी समय मिकाएल नाम बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसे कि जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ, परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे सब बच निकलेंगे। तो उस वक्त भी जो लास्ट होगा जब यीशु मसीह आएंगे, उस वक्त भी प्रधान माइकल स्वर्गदूत उठेंगे। तो ये विश्वास योग्यता यीशु मसीह ने उनको प्रदान की। अब हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 12। फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके दूत अजगर उससे लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल ना हुए और स्वर्ग में उनके लिए जगह ना रही। वह बड़ा अजगर
अर्थात पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। यहां पर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने माइकल को एक बड़ा अधिकार दे दिया और यहां तक अधिकार दिया कि उसके हाथों से उस बड़े घमंडी और उस पद को नहीं रखने वाला शैतान, जो कि परमेश्वर ने उसे श्रेष्ठ बनाया था, सबसे अच्छा बनाया, उसको परमेश्वर ने सबसे छोटे त्रिएक जो स्वर्गदूत हैं, जो थर्ड में आते हैं, जो तीसरे नंबर पे आते हैं, उनके हाथों से उसको, शैतान को और उसकी सारी सेना को जो भरमाई गई थी, माइकल स्वर्गदूत के हाथों उसको पराजित किया, अपमान किया और उसको वहां से खदेड़ दिया और उनके लिए स्वर्ग में जगह फिर नहीं रही। और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। माइकल दूत जो थे वो प्रभु का जो लहू बहाया गया पृथ्वी पर, और अपनी गवाही पे अड़े रहे और विश्वास योग्यता में बने रहे, परमेश्वर के लहू से जयवंत हुए। अब यहाँ पर थिस्सलुनीकियों में हम पढ़ते थे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में हैं वो पहले जी उठेंगे। यहाँ पर भी प्रधान जो स्वर्गदूत है वो माइकल है। माइकल को एक बड़ा कार्य दे दिया गया है और इस कारण परमेश्वर ने उन्हें अति महान ठहरा दिया है माइकल को। अब लास्ट में भी प्रकाश वाक्य 20 में फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी, और उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को जो इब्लीस और शैतान है पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बंद कर दिया। दानियल 10 और 21 में, और जो कुछ सच्ची बातों से भरी हुई है पुस्तक में लिखा हुआ है वह मैं तुझे बताता हूँ। उन प्रधानों के विरुद्ध तुम्हारे प्रधान मिकाएल को छोड़ और मेरे संग इस तरह रहने वाला और कोई भी नहीं है। यहाँ पर जिब्राइल दूत बता रहे हैं कि मिकाएल एक विश्वास योग्य प्रधान दूत हैं और मुझे छोड़कर कोई भी स्थिर ना रहा। वो सब क्या हुए, गिर गए, क्योंकि परमेश्वर के विश्वास योग्य हम दो ही रहे और बाकी जो स्वर्गदूत थे वो उनमें से बहुत स्वर्गदूत गिर गए। जो जैसा का बाइबल हमें बताती है कि 1/3 स्वर्गदूत अपने पदों को नहीं रख सके, उन्होंने अपना पद छोड़ दिया और वो नीचे गिरा दिया। अब यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर का राज्य क्या हुआ, प्रकट हो गया। तो हमने यहाँ पर देखा कि माइकल दूत जो हैं वो एक परमेश्वर के विश्वास योग्य स्वर्गदूत हैं। आज का जो हमारा विषय सिर्फ माइकल के विषय में है, बाकी हमारे तिगड़ियों में एक तिगड़ी पहले मैंने फर्स्ट तिगड़ी को मैं वीडियो बना चुका हूं। अब मैं सेकंड तिगड़ी के विषय में बताऊंगा कि इनका कार्य क्या है। जय मसीह की।